हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। मैं आपका पंकज सर लेकर के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन पर फोर्थ का थर्ड पार्ट। आपको इससे पहले दो पार्ट्स मिल जाएंगे और मेरे लास्ट वीडियोस में आप जा करके देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले से बताया है कि कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले करने से पहले उसे एनालाइज करें कि क्या वो हमें साइन और कॉस के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, हमें यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो tan और cot के फॉर्म में दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको। हम एक गिवन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो एक्सप्रेशन आंसर जो मांगा है वो हमें sec थीटा या cos थीटा पे मांगा है या cos और sin की थीटा पे मांगा है, दोनों में से किसी में भी आप दे सकते हो। चलिए देखिए, तो हमने क्या किया, tan को सबसे पहले मैं लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे cot को लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा। देन फर्दर इसको फिर से हमने लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम इसको ऐसे लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन वन जा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन कॉस वन जा कॉस माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस की जस्ट नीचे फ्रैक्शन है। तो मैथमेटिक्स का एक बेसिक सा रूल है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रखना है और नीचे वाला फ्रैक्शन इन्वर्स कर देना है। तो आपने इसको क्या किया, साइन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, के वाला प्लस एज इट इज, ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें इसके बाद हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है। नहीं, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है और ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा नेगेटिव है, यहाँ साइन थीटा नेगेटिव है। तो इसको ठीक सही करने के लिए, दोनों को सेम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन में साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इस एक्सप्रेशन में हमें कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। चलिए करते हैं। इस पे अगर हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इस एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट प्लस एज इट इज, इसमें हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया है तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बट अभी भी हम देख रहे हैं तो हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ये एक्सप्रेशन तो सेम हो चुका है, बट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सॉरी, ये आपका यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये वाला साइन पॉजिटिव है, वहाँ साइन नेगेटिव है। तो हमें इसको इक्वल करने के लिए यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन लिया जाएगा तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब नेगेटिव यहाँ से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि जब माइनस कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर वो सेम हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर हमारा आ गया कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। चलिए अब हम यहाँ देख सकते हैं इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फर्दर डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो इससे पूरा का पूरा कट सकता है। हमने इससे इसको काट दिया और आगे हम फर्दर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब होल अपॉन में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है तो हम इसको भी लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा
हमें इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस sin थीटा कॉस थीटा अपॉन sin थीटा कॉस थीटा। इससे वाला एक्सप्रेशन कैंसिल, यहाँ आ गया 1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस 1, जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। 1/sin हमारा होता है कॉसेक कॉसेक थीटा और 1/cos हमारा होता है सेक थीटा। फाइनली हमारा प्रूफ आ चुका है। अगर आपको समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में और अच्छे से आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।